तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो छठी वाली डिसेबल थी ना, वो पांचवी को भड़काया जा रही है, यहाँ पे कुछ कर, यहाँ पे कर ब्लैकमेल, यहाँ पे कर बुड्ढे को, और उसके द्वारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे पता कर, तू मत कर, किसी और से करवा। लेकिन तो भी सामने से घबरा रही थी पांचवी वाली। जो सुनते छठी कहती है एक्शन, भाई तू अभी भी यहाँ पे डर रही है, अभी तुझे किस बात का डर यहाँ पर है? भाई मैं हो गया जो बड़ा डिसेबल हो गया, जो सेकंड डिसेबल हो गया, हम सब ने बुड्ढे को धोखा देकर सब उससे अलग हो गए। लेकिन देखो भाई, हम सब के सब यहाँ पे जिंदा है, वो हमारा कुछ भी यहाँ पे बिगाड़ नहीं पाया। आई नो उस बुड्ढे के पास ढेर सारे ट्रम्प कार्ड है ना, भरे भरे, जो कि वो सही टाइम पे यूज करेगा, हम इतना आसानी से यूज करने वाला नहीं है। अगर यूज करना चाहता ना, वो यूज करता। और कब के भाई मेरी भी बड़े की और सेकंड बड़े की वो जान यहाँ पे निकाल लेता, इसके लिए वो जान यहाँ पे नहीं कर रहा। ऊपर से धीरे धीरे बुड्ढा जैसे ज्यादा बुड्ढा होते जा रहा है ना, उसके अंदर का जो मेरिडियन है वो सूखे जा रहा है, और जैसे टाइम आएगा ना वो कमजोर हो जाएगा। और जब कमजोर होने को आएगा, जब मरने की बारी आएगा ना, उसके बाद जो भी ट्रम्प कार्ड है बुड्ढा सारा ट्रम्प कार्ड यूज कर लेगा। ऐसे में उसके पास है ना काफी डेंजरस हो सकता है। इसे देखो भाई, हम दूर आ गए, तुम भी दूर हो जाओ, और जितना हो सके उसका ट्रम्प कार्ड यहाँ पे पता करो, ताकि भाई एंड में हम बुड्ढे को धोखा देके सब कुछ अपना बना सके। जो सुनते सामने से पांचवी वाली भी कहती है पॉइंट तो है भाई, तेरे बातों में पॉइंट तो है। जो सुनते ये कहती भाई पॉइंट यहाँ पर है ना बहुत ही बढ़िया, तो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो। बाई चांस यार हमारे ऊपर शक यहाँ पर है ना, हम अवॉइड उसको करेंगे, जितना दूर सके उतना दूर यहाँ पे जाएंगे। यार वो हमारा पीछे करेगा, हम और दूर यहाँ पे जाएंगे। एंड में जब वो खुद ही थक जाएगा और मरने की बारी आएगी तो हम ही सामने से मार डालेंगे। इतना अच्छा प्लान है मेरी जान। तो ये सारी बातें सुनने के बाद ना पांचवी वाली मनी मन सोचती कि भाई मेरी जो छठी जूनियर यहाँ पर है ना, मानना पड़ेगा भाई, इसका जो कल्टीवेशन पावर के चक्कर में नहीं, बल्कि इसका जो दिमाग, इतनी चलाक जो है ना, जी चक्कर में आज इतनी तक आराम से जिंदा है। जो सातवां यहाँ पे था ना, सातवां हमेशा इसकी तारीफ करता था कि ऐसी है वैसी है। हालांकि मैं पांचवी हूँ, इसकी सीनियर यहाँ पे लगूंगी, लेकिन कल्टीवेशन के मामले में और दिमाग के मामले में, प्लस इसके पास एक कमाल का वेपन भी है। सब चीज के चक्कर में ना ये मुझसे काफी ज्यादा आगे निकल जाती है, काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाती है। सामने से छठी वाली कहती है काम करो अब आराम से मेरे घर में रुक जाइए, जब तक आप कुछ डिसाइड कर नहीं लेती। जो सुनते ये भी कहती है डोंट वरी, मैं जब तक डिसाइड नहीं कर लेती जब तक यहीं पर रुक लूंगी। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है हमारे मेकअप है, जो कि 4 दिन से अपने कमरे के अंदर यहाँ पे था, और सिस्टम द्वारा जो टेक्निक इसको मिली थी हेवन राइटिंग, उसको यहाँ पे पढ़ रहा था ताकि उसको सीखे। लेकिन भाई पढ़ता बहुत है, लेकिन इसको कुछ समझ भी नहीं आता। कहता है भाई ये क्या लिखा हुआ है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार। मुझे तो लग रहा है इससे अच्छा मैं यूपीएससी की बुक की पढ़ के उसकी तैयारी कर लेता रहा, यूपीएससी का एग्जाम एक बार में क्लियर में कर देता। लेकिन भाई ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा। उतने में जो नौवीं डिसेबल थी ना, वो आवाज यहाँ पे लगाते कि हेलो हेलो मास्टर, भाई 4 दिन से आप सर्कुलेशन के अंदर में हो। जो चौथे डिसेबल थे ना, वो यहाँ पर आए थे यार, लेकिन मुझे लगा आप डिस्टर्ब हो जाओगे, इसलिए मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं। जो सुनते मैं कहते क्या चौथे डिसेबल यहाँ पर आया था, मुझे बताओ भाई उसने यहाँ पे क्या क्या बोला था, और जो कल्टीवेशन करा था, जो मैंने उसको अच्छी कुछ टेक्निक दी थी, उसमें कोई डिफिकल्टी आया क्या? मनी मन सोचता भी इस स्किल को पढ़ने के चक्कर में इतना बिजी था ना कि भाई मुझे कुछ समझ वहां यहाँ पर आया ही नहीं। तभी छूट की यहाँ पे देखते कि एक सेकंड मास्टर यार आप तो बड़े यंग लग रहे हो यार पहले से। ये कहते यंग लग रहा हूँ सच्ची में ना। हाँ तो 4 दिन से जब मैं सर्कुलेशन में था ना, खाली अपना कल्टीवेशन इंप्रूव नहीं कर रहा था, बल्कि खुद को यंग करने की भी, अपनी जवानी लौटाने की भी कोशिश कर रहा था। और तुमने भी 4 दिन तक अपना काम बहुत ही अच्छे से किया। वो कहती है मास्टर भाई मैं तो डिसेबल हूँ, डिसेबल का काम ही ये होता है, और मैं भाई दुआ करता हूँ कि भाई आप है ना हमारे दुनिया के सबसे पहले बंदे बनो, जो कि ना हेवन स्टेज होता है ना, सबसे आखिरी स्टेज, जिस स्टेज का बंदा पाया नहीं जाता, बस कहानियों में होता है, आप सबसे पहले बनो। ये भी कहता है मेरी डिसेबल यार तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। मुझे ये बताओ जो तीसरा डिसेबल था उसने कोई लेटर दे के तुमको इन्फॉर्मेशन बताया क्या? ये कहते नहीं, उनका तो कोई लेटर ही नहीं आया। ये कंफ्यूज, उसका लेटर क्यों नहीं आया यार? मैंने उसको एक मिशन यहाँ पे दिया था, वो जो जुओ नाम का बंदा ना, उसके बारे में पता करने के लिए, लेकिन यार अभी तक कोई लेटर भी नहीं आया, नहीं मेरे सिस्टम में कोई मैसेज यहाँ पर आया मिशन पूरा होने का। जितना उसका लेवल है भाई, उसको ये मिशन आराम से कुछ ही देर में कर लेना चाहिए था। 4 दिन का टाइम गुजर गया, लेकिन तो भी नहीं हुआ। मुझे तो गड़बड़ लग रहा है। सामने से ये कहती भी है छठी नौवीं वाली की कहीं ऐसा तो नहीं है पांचवी ने जैसे धोखा दिया वैसे तीसरी ने भी धोखा दे दिया होगा। ये कदन होवे, ये इम्पॉसिबल है। मनी मन सोचता उसकी जो लॉयल्टी है तीसरी वाली की, वो 70 पे जा चुका है। पांचवी वाली जो यहाँ पे थी ना, उसकी लॉयल्टी यहाँ पे कम थी, इसलिए उसने धोखा दे दिया, समझ आ जाता है। ऊपर से बाई चांस मान लो धोखा दे देगा, उसकी लॉयल्टी कम हो जाएगी, तो मेरे सिस्टम में लिखकर आएगा कि हाँ भी लॉयल्टी कम हो गया, धोखा देने के बारे में सोचा, लेकिन सिस्टम में कोई रिएक्शन है ही नहीं। यानी इसलिए तो भाई अजीब लग रहा है, कुछ तो अजीब लग रहा है कि एग्जैक्टली क्या हुआ उसके साथ। पीछे से छुटकी भी कहती शायद हाँ यार तीसरे वाले ने मुझे सबसे भरोसे वाले लगते, तो शायद वो धोखा नहीं देंगे, उनके साथ कुछ और होगा। लेकिन हमारा मेकअप बुढ़ा सोचता है कि नहीं यार वो शायद धोखा भी दे सकता है। वो जो थी ना पांचवी वाली, उसका जो लॉयल्टी है ना वो 60% यहाँ पे जा चुका था, तो भी उसने धोखा यहाँ पे दे दिया। जब तक लॉयल्टी है ना 80 यहाँ पे नहीं ना जाती, जब तक भाई तुम भरोसा कर ही नहीं सकते कि धोखा दे या ना दे, तो हो सकता है कि शायद धोखा दे दिया हो। उतने फीस से नौवीं कहती है भाई ध्यान से देखिए भाई, जो हमारे चौथे वाले यहाँ पे आ रहे, तो चौथे डिसेबल है ना, वो उड़ते हुए आ रहा था, वो आरती ही एंट्री मारता है। हमारा मेकअप भी देखते हो यार, मैं नोटिस कर सकता हूँ जो बच्चे कुछ टेक्निक मैंने यहाँ पे दी थी ना, वो टेक्निक इसने अच्छे से सीख ली और मास्टर भी कर लिया। यार मानना पड़ेगा इस सब का सब डिसेबल है ना, बड़े टैलेंटेड और जीनियस यहाँ पर है। मुझे इनसे जलन यहाँ पे हो रही है। सामने से एक
क्या बोलते भाई, ये कहता भी क्या आई लाइक इट भाई, तुमने अच्छे से मास्टर कर लिया। ये चौथा भी देखता है, एक सेकंड, ये तो मेरे मास्टर यहाँ पर है। सॉरी यार, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि ये मुझे काफी यंग और काफी ज्यादा ऐसे और भी बिंदास लग रहे हैं। सामने से तो नमस्कार मास्टर, कैसे हो? ये कहता भाई मैं तो यहाँ पे बढ़ गया हूँ, मानना पड़ेगा तूने अपनी जो टेक्निक है ना काफी अच्छे से यहाँ पे मास्टर की, आई लाइक इट। ऐसा विकास यहाँ पे करते रहे, बहुत जल्दी तो बहुत ही आगे बढ़ेगा। जो सुनते इसका 2% का लॉयल्टी यहाँ पे बढ़ता है और कहते थैंक यू मास्टर, मैं और तैयारी यहाँ पे करूंगा। मन ही मन हिल जाता कि ओ माय गॉड यार, सच्ची में इन्होंने मेरी तारीफ यहाँ पे की, इन्होंने बच्चे कुछ टेक्निक मुझे दे दी, मुझे यकीन यहाँ पे नहीं हो रहा है। जो छठी डिसाइपल ने सबसे पहले धोखा यहाँ पे दिया था ना, इन्होंने सबको टेक्निक वगैरह सिखाना एकदम मना यहाँ पे कर दिया था। और जो नौवीं जो सबसे इनके फेवरेट डिसाइपल है ना, उसको भी ये कभी कभार थोड़ी बहुत ही चीजें सिखाते हैं और कभी कभार यहाँ पे बातचीत करते, और हमसे तो बिल्कुल भी नहीं, बस हम पे चिल्लाते, हमको डांटते, हमको मारते, हमको टॉर्चर यहाँ पे करते। लेकिन अभी सामने से सिखा भी रहे, इतना अच्छे से डिटेल भी दे रहे, आया है मजा आ गया। सुनिए ना यार, टेक्निक की प्रैक्टिस करते करते मैंने 2-4 न्यूज यहाँ पे सुनी, मैं आपको बताऊं। जो सुनते मेरे कट्टा कहता हाँ भी बताऊं, ये कहता हाँ, तो मैंने ये सुना, ये जो हमारी छुटकी डिसाइपल की फैमिली थी ना, चीफ फैमिली, जिनके बंदे किडनैप हो गए थे, मैंने बचा लिया था। मैंने सुना वापस से वो लोग किडनैप हो गए। जो सुनते छुटकी भी यहाँ पे डर जाती, क्या ये कैसे हो सकता है? चौथा बात आता, सुनिए मुझे फिर से परमिशन यहाँ पे दीजिए, बाहर जाके फिर से किडनैपर को कुटाई करूंगा कि आगे चल के ना चीफ फैमिली से कभी पंगा ना ले। छुटकी कहती ना मास्टर भाई इस बारे ना मुझे जाने दीजिए, मेरी फैमिली है, मैं इस मामले को खत्म यहाँ पे कर दूंगी। तो हमारा मैं गट्टा भी सोचता है कि हाँ भाई छुटकी का फैमिली है तो अपने फैमिली के बारे में टेंशन तो होगा, लेकिन छुटकी अभी यंग है, एसपीएन ज्यादा नहीं है, उसका पावर भी कम है। ये जो चौथा है ना, चौथा इस काम के लिए ज्यादा बढ़िया यहाँ पर है, तो मेरे ख्याल से मुझे उसी को भेजना चाहिए, इसलिए बोलने वाला था। लेकिन उससे पहले एक लेटर वहां पर आता है, तो लेटर सामने से छुटकी ले लेती है, कहती ओ माय गॉड लेटर आ गया, ओ माय गॉड ये तो तीसरे डिसाइपल का लेटर है। तो मैं कहता कहता रीड करो, और रीड करते कि हाँ जैसे कि आपने मुझे कहा था कि शॉर्ट सेट का वो जो डिसाइपल था भाई जुआ, उसके बारे में पता करो। मैं पता करने गया तो शॉर्ट सेट का लीडर आपने मार डाला, तो लीडर की पोजीशन यहाँ पे खाली है, जुआ ने सेट यहाँ पे छोड़ दिया। सेट छोड़ने के बाद ना एक दूसरा जो राइटिया सेट है, उसने दूसरा राइटिया सेट यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। उस सेट का जो लीडर जांग, उसने जैसे जुआ को देखा ना कि वाह यार तो टैलेंटेड लड़का है, उसको अपने सेट का ना चौथा एल्डर बना दिया, और वो सेट का ना सबसे यंगेस्ट एल्डर यहाँ पे बन चुका है। और उसके बाद ना और भी ज्यादा छानबीन यहाँ पे की, तो मालूम चला उस सेट का लीडर जांग है ना, उसने आपकी कई बार बेइज्जती मारी है, कई बार अपमान किया, दुनिया में चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हाँ भी मेरा सेट और ये जो बुड्ढे का सेट है ना, वो हमारी जो बहुत ज्यादा दुश्मनी वगैरह यहाँ पर है। तो हमारा मैं कट्टा भी सोचता भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझसे नफरत करते, और बंदा नफरत कर लेगा तो मेरा क्या ही बिगड़ जाएगा। और लेटर आगे पढ़ के और बताती है कि हाँ भी उसी समय जब मैं सेट में और ऐसा पता करने की कोशिश कर था ना, तो सेट का जो सेकंड एल्डर यहाँ पे था ना, उसके साथ मेरी मुलाकात हो गई, लड़ाई यहाँ पर हो गई, और भाई मुझे चोट यहाँ पे लगी, लेकिन मैंने उसको यहाँ पे हरा दिया। लेकिन यार वो लकी यहाँ पे था कि उसको मैं जान से यहाँ पे मार नहीं पाया, अभी चोट लगी है, मैं चोट यहाँ पे ठीक करता हूँ, जैसे चोट यहाँ पे ठीक हो जाएगा ना, मैं रात में जाऊंगा उनके लीडर को मार के, वो आपकी बेइज्जती मारा था ना, उसका बदला यहाँ पे मैं ले लूंगा। पीछे साइड से मतलब चौथी कहती है, चौथी ने भाई नौवीं कहती है कि अरे बाप रे यार, वो जो उनका सेकंड एल्डर है ना, वो भी डिवाइन स्टेज का बंदा, यानी तीसरे सीनियर के, तो भाई बड़ी जोरदार बैंड यहाँ पे बजी होगी। सामने से चौथा भी कहता, ओ माय गॉड यानी तीसरा सीनियर तो यार अपनी जान पे खेल रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।